ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो शख्स सदन की सीढ़ियां नहीं उतर पाया और वो बीच में बैठकर रोने लगा, और इसलिए रोने लगा कि आज जो इस संविधान में हमारे बात मानने का अधिकार था, शरीयत में दखल देने का पाबंदी थी, आज वो टूट गई। मेरी शरीयत को बदल दिया गया, मेरी शरीयत के कानून को तोड़ दिया गया। मेरे दोस्तों, वहां बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस के एमपी बैठे थे, मौलाना थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन बेचारे बोल नहीं सके थे। जब बाहर निकले, मीडिया ने पकड़ लिया। मीडिया ने बोला कि मौलाना एक बात बताइए, 3 तलाक के बिल पर ओवैसी साहब अकेले चिल्ला रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, वो सच बोल रहे थे। कि क्या कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे थे? मौलाना ने कहा हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे थे। कांग्रेस के विधायक थे किशनगंज बिहार से, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे दोस्तों, उस शख्स ने, मौलाना ने, जब पत्रकारों ने पूछा कि मौलाना एक बात बताइए, ओवैसी साहब इतना चिल्लाए और आप खामोश रहे, जब आप ये कह रहे हो कि सब बात सही थी, कुरान और हदीस की रोशनी में था, वो सच बोल रहे थे, हक की पैरवी कर रहे थे, फिर आप क्यों नहीं बोले? तो जानते हैं मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने भी रोते हुए जवाब दिया कि मेरा भी दिल जा रहा था कि मेरी शरीयत को तोड़ा जा रहा है, मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, मेरी शरीयत को बदला जा रहा है, मेरा भी दिल जा रहा था, लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। ये कारनामा है मेरे दोस्तों, ये उन पार्टियों का कारनामा है जिन्हें हमने खून से सींचा है। हमारे आप बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो या हाफिज मोहम्मद इब्राहिम हो या हाफिज मोहम्मद उस्मान हो, हमने खून से सींचा है इस पार्टी को। उस पार्टी कांग्रेस है जिसे हमने खून से सींचा है, लेकिन उस पार्टी ने हमें क्या दिया? उस पार्टी ने हमें क्या दिया? मेरी शरीयत को बदल दिया। सांप को दूध पिलाने वाला भी कभी बच नहीं सकता उस सांप से। आज जो सरकार चल रही है, 70 साल दूध पिलाया इस कांग्रेस ने उसे, और आज उसी को डस लिया, आज उसी को डस लिया उसने। उसी सरकार ने जिसको उसने पाला पोसा बड़ा किया, उसी को डसा और आज इस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज उस पार्टी का नाम लेवा नहीं है। आज जहां खड़ी होती है, बंगाल का चुनाव चल रहा है, एक रैली नहीं कर पाए श्री राहुल गांधी जी, एक बार नहीं जा पाए। बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 19 जीत गए, वो भी तेजस्वी की बदौलत। तेजस्वी की हवा थी वहां। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप गौर करो इस बात पर, आप खुद सोचो इस बात को कि अगर काश उस सदन के अंदर जहां 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, एक की बजाय 9 एमपी होते, 9 वोट से वो बिल पास हुआ था। अगर 9 एमपी आपके होते, उन 23 मुसलमानों की बजाय 9 होते मजलिस के, तो आपकी शरीयत चूके तू रखती, आपकी शरीयत में मुदाखलत न होती। ये फर्क है अपनी पार्टी में और दूसरी पार्टी में। आज परवेज ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि दूसरी जितनी तमाम पार्टियां हैं, उन्होंने घोड़ा बनाकर इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारी पीठ पर बैठकर सवारी की, चाहे देहरादून की असेंबली में बैठते हो या दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे, हमारी पीठ पर बैठकर हमारी सवारी करते हैं। और जब भूख लगती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा चारा खिला देते हैं। कोई खास आ जाए तो उसे थोड़े चने भी खिला देते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन ये नहीं पूछते कि ये तमाम कौम का क्या होगा, इन आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। अभी बिहार का चुनाव गुजरा, मैं 1 हफ्ते वहां रहा बिहार के अंदर। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। 30 साल कांग्रेस की सरकार रही बिहार में, 15 साल लालू की सरकार रही बिहार में, फिर 15 साल से नीतीश की सरकार बिहार में। हम पहुंचे थे वहां सीमांचल में, एक विधानसभा थी, 22वीं विधानसभा। उसमें गंगा महागंगा नदी का एक किनारा था, वहां ओवैसी साहब की मीटिंग होनी थी। अगले दिन ओवैसी साहब को आना था, हम लोग वहां पहुंच गए। एमएलए थे हमारे, बहुत काबिल शख्स है, जाफर साहब हैदराबाद से एमएलए हैं, वो और मैं दोनों थे, महराज भाई और मैं दोनों।
हम वहां पहुंचे देखने के लिए कि कल को ओवैसी साहब यहाँ रहे हैं, थोड़ा इंतजाम देख ले कैसा हो रहा है। ठंडी हवा चल रही थी, नदी का किनारा था, शाम का वक्त था, मुझे ठंड लगी। एक माँ अपने बच्चे का 5 साल के बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। बच्चे ने फटा हुआ बनियान पहना था, पैरों में चप्पल नहीं थी। मैंने उसकी माँ से कहा कि बहन इसे कुर्ता पहना दो, ठंड हो गई, हवा ठंडी है। तो कहने लगी गुस्से से कि इसके पास कुर्ता नहीं। मैं समझा कि शायद कुर्ता नहीं है, इसके पास शर्ट होगी। तो मैंने कहा कि शर्ट पहना दो। तो कहने लगी इसके पास कपड़ा नहीं। 5 साल का बच्चा फटे हुए बनियान में, और उसकी माँ कह रही है कि इसके पास कपड़े नहीं है। मैंने पूछा और तुम्हारे पास? कहने लगी एक साड़ी है, जो साड़ी उसने पहन रखी। कहने लगी ये एक साड़ी है। मैंने पूछा कि अगर तुम्हें कपड़े बदलने होते होंगे, नहाना धोना होगा, तो कैसे एक साड़ी में कैसे? तो कहने लगी आधी को बांध लेते हैं और आधी को धो लेते हैं। ये गुर्बत। मैंने पूछा इसके पास कपड़े कब से नहीं है? कहने लगी 3 साल से इसके पास कपड़े नहीं। मैंने पूछा इसके अब्बा कहाँ हैं? तो बोली इसके अब्बा बाहर काम करता है। तो मैंने पूछा पैसे नहीं भेजता क्या? कह रही हाँ भेजता है, जितने भेजता है सब खाने में चला जाता है। मेरा रुआ खड़ा हुआ और मैं सोचने लगा गाड़ी में बैठकर कि इस मुल्क की आजादी को 70 साल हो गए, जिस माँ के बच्चे के पास 3 साल से कपड़े नहीं है। इस गांव में शादी भी होती होगी, इस गांव में अगर मुसलमान है तो ईद भी आती होगी, अगर हिंदू है तो होली और दिवाली भी आती होगी। इस माँ पर क्या गुजरती होगी कि उसका बच्चा इस फटे बनियान में ना ईद ना दिवाली मना सकता, ना शादी और ब्याह मना सकता। क्या गुजरती होगी उस माँ के ऊपर। मैंने सोचने लगा मैं गाड़ी में बैठकर, और मेरा दिल अंदर से रोने लगा कि क्या ये भी इंसान है, ये भी मुल्क है। मेरे दोस्तों, हमने तो अच्छे में आंख खोल रखी है, अच्छे वक्त में आंख खोली है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, बहुत वाक़े किए हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे में आंख खोली है। लेकिन आज उस सीमांचल के अंदर आज भी ये कैफियत है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बच्चों के पास स्कूल नहीं है, गाँव में स्कूल नहीं है। बच्चे मालूम है क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाते, सुबह को छोटी सी पन्नी हाथ में लेते हैं, और नदी में जब बाढ़ आती है, जो गड्ढों में पानी रुक जाता है, उसमें छोटी छोटी मछली पैदा हो जाती है। वो सुबह को जाकर बैठते हैं उन गड्ढों में, और वो मछली पकड़कर उस पन्नी में भरकर वो शाम को लेकर घर आ जाते हैं। ये एक जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। मेरे दोस्तों, बैरिस्टर साहब ने 2004 से जब वहां लोगों की ये जिंदगी देखी, वो खड़े हुए, और उन्होंने खड़े होकर सदन के अंदर एक बिल लाए, एक प्राइवेट बिल लाने का अधिकार। ये एमपी साहब यहाँ बैठे हैं, इन्हें मालूम है कि एक एमपी अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार प्राइवेट बिल ला सकता है, और वो बिल ऐसा होता है जैसे तुरबकाई का हो। वो किसी भी एमपी की बात हो उसे मानी जाती है। लेकिन 2 सरकारों के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, जब भी मेरे गाइड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उस बिल का इस्तेमाल किया कि एक प्राइवेट बिल लाया जाए। जब केदारनाथ में आपदा आई तब प्राइवेट बिल आया, जब गुजरात में बाढ़ आई तब प्राइवेट बिल दिया, जब हरियाणा में आई तब प्राइवेट बिल मिलता है। सबको पैकेज मिलता है केंद्र से, लेकिन सीमांचल को नहीं मिलता। सीमांचल को कोई पैकेज नहीं मिलता। जहाँ 5 साल के बच्चे पर 3 साल से कपड़े नहीं है, वहाँ कोई पैकेज नहीं है। मेरे दोस्तों, सोचो, गौर करो। और मेरा कायद 2004 से उसकी लड़ाई लड़ रहा है उस सीमांचल की। हम जहां जहां गए वहां जाकर देखा कि बैरिस्टर साहब के लोग आज दीवाने हैं। मैंने एक यादव भाई थे, ताऊ जी, मैंने उनसे पूछा कि ताऊ जी वोट किसको दोगे? तो कहने लगा पतंग छाप, वहाँ छाप बोलते हैं निशान को, चुनाव चिन्ह को छाप। मैंने पूछा ताऊ जी वोट किसको दोगे? कहने बोला पतंग छाप। मैंने कहा वो तो वैसी तो मुसलमान है, तुम यादव हो, तुम तेजस्वी को नहीं दोगे? कहने लगा अरे जब यहाँ बाढ़ आता तो क्या तेजस्वी आता? वैसी आता है यहाँ। वैसी साहब दवाई लेकर जाते, वैसी साहब कपड़े लेकर जाते, वैसी साहब डॉक्टरों की टीम लेकर जाते, और वहां जाकर लोगों की मदद करते, ये कारनामा अंजाम देते। हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आप भाई को कैसा हो, जैसा हो, भाई को कैसा हो, जैसा हो, भाई को कैसा हो, डॉक्टर नैयर काज़मी, डॉक्टर नैयर काज़मी कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। मेरे दोस्तों, एक बात और नहीं बताता हूँ, आप में से किसी को पता नहीं होगी। 2013 के अंदर यहाँ बद्रीनाथ में आपदा आई थी।
सब जानते हैं क्या उसमें कोई मुसलमान था मरने वाला? लेकिन मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के फंड में भेजा, 1 करोड़ रुपया उन लोगों की मदद के लिए। और उसके बाद 40 डॉक्टरों की टीम हैदराबाद से सीधी भेजी, 8 दिन का कैंप किया, दवाइयां भेजी, खाना भेजा, पानी भेजा। यह इंसानियत थी मेरे दोस्तों, यह इंसानियत है। उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करते, वो किसी का भेदभाव नहीं करते, वो इंसानियत परस्त है। और इंसानियत की बात के लिए उन्होंने आपदा के अंदर, हमारे यहाँ से केदारनाथ की आपदा के अंदर मदद भेजी। अगर वो चाहते तो ना भेजते। क्या कोई पार्टी भी यहाँ नहीं थी कि वोट के लालच में भेजा होगा? उनकी पार्टी भी 2020 में आई, उनकी तो पार्टी भी नहीं थी, उनकी पार्टी का नाम जानने वाला यहाँ नहीं था 2013 में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी तरह सीमांचल में उन्होंने किया, सीमांचल के लोगों की मदद की। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके 5 MLA मौजूद हैं, 5 MLA यहाँ मौजूद हैं, और वो 5 MLA 247 के सदन पर 5 भारी है, और 5 उन्होंने वो कारनामा अंजाम दे रखा है। वो लोगों को बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो सीमांचल के 5 मजलिस के MLA लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये भी किया, वो भी किया, ये चला गया, वो चला गया। क्या कभी किसी ने मजलिस के MLA को जाते हुए देखा? क्या कभी किसी ने मजलिस के MLA को बिकते हुए देखा? MLA तो बहुत बड़ी चीज है, MLA तो बहुत बड़ी चीज है। एक छोटे से कॉर्पोरेटर को, एक छोटे से पार्षद को कोई नहीं खरीद सकता। वो इसलिए चूंकि मजलिस जब आपके दिलों में असर करेगी, जब आपके जहनों पर असर करेगी, उस टाइम लालच खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज का लालच नहीं रहेगा। नैयर काज़मी MLA बनने यहाँ नहीं है, मुझे MLA बनने का शौक नहीं है। मुझे शौक इस बात का है कि हाँ, जो हमारी कौम में से एक MLA बनता है तो उसकी और भगत होती है। जिस दिन मजलिस का आप में से MLA बनेगा, उस दिन पूरी कौम की इज्जत वही होगी, एक MLA की होती है। वो सम्मान, वो इज्जत देने के लिए मजलिस की जद्दोजहद जो है वो सम्मान आपको देने के लिए कि जो इज्जत उस एक MLA की होती है। आज अपनी पार्टी से कोई भी MLA रहा हो जो मौजूदा है, उनसे भी और कोई भी आप देख लो, यहाँ से हमारे बीच में से आप में से कोई चला जाए, बसपा में जाए और जाकर कहे बहन जी मुझे टिकट दे दो, क्या कहेगा? बहन जी मुझे टिकट दे दो, आपके समाज का वोट है, मेरे समाज का वोट है, हम मैं जीत जाऊं, कहेगा? यहाँ आएगा, आपके पास आएगा, आपके पास आकर कहेगा लो मैं टिकट ले आया, चमारों का इतना वोट है, दलित समाज का इतना वोट है, और मुसलमानों, मेरे समाज, मेरी बिरादरी के लोगों, इसके साथ अपना वोट मिला दो तो मैं MLA बन जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। मजलिस का MLA ये नहीं कहेगा कि मैं MLA बन जाऊंगा, मजलिस का MLA ये कहेगा कि मैं, आप मुझे वोट दो, आप सब MLA बनोगे, पूरी कौम MLA बनेगी। वो इसलिए कि जब आप MLA बनोगे, जब मजलिस का नुमाइंदा MLA बनेगा और सदन में पहुंचेगा, वो वहां खड़े होकर फिर यहाँ सुल्तानपुर कुन्हारी की बात करेगा, वो इस नाली की भी बात करेगा, इस बहन की भी बात करेगा, इस भाई की भी बात करेगा, वो खड़े होकर पूरी उम्मत की बात करेगा। क्योंकि आप देखना आज जितने MLA हैं, क्या आपने देखा कभी किसी मुसलमान MP और MLA को कि वो मुसलमान का नाम लेकर सदन में बहस कर रहा हो? देखा देहरादून की असेंबली में कि मुसलमानों का नाम लेकर कोई MLA सदन में खड़ा होकर ये कह रहा हो कि मुसलमानों का आरक्षण क्यों खत्म कर दिया, इनके बच्चों के मुआवजे क्यों कम कर दिए, इनके मदरसे क्यों बंद करा दिए, इनकी मस्जिदों में ताले क्यों लगवाए? कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ सकता। वो जिस घर से आए हैं उस घर के मालिक ने उन्हें मना किया है कि जितनी बात बताऊंगा उतनी बात बोलना, अगर उससे ज्यादा बोलोगे तो इस घर में नहीं रहोगे, कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दो। ये एहसास कराने में आपको आया हूं कि मजलिस आपका अपना जाती घर है, यहाँ से कोई आपको निकाल नहीं सकता। मजलिस के किसी नुमाइंदे को कोई खरीद नहीं सकता इंशाअल्लाह अज़ीज़। मजलिस के किसी वोटर को, मजलिस के किसी कार्यकर्ता को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ताल्लुक इस दुनिया के साथ साथ, इस जमहूरी मुल्क के साथ साथ उस अल्लाह से है जहाँ हमें आखिरत में खड़े होकर जवाब देना है, हमें आखिरत में खड़े होकर जवाब देना है। और जब अल्लाह सवाल करेगा वो हमसे पूछेगा तुझे जुबान दी थी, तुझे हाथ दिए थे, तुझे पैर दिए थे, तुझे गाड़ी दी थी, तुझे जहर दिया था, तुझे आवाज दी थी, तूने हक की कितनी बात की, तूने हक का कितना नारा बुलंद किया। मेरे दोस्तों पूछेगा अल्लाह जरूर। और जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नदामत के कुछ बाकी नहीं।
कुछ हमारे पास बाकी नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी आखिरत भी अच्छी करनी है और अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा करना है तो अब खड़े होकर मजलिस का साथ दो। अब आप खड़े हो जाओ और मजलिस के साथ खड़े होकर कहो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। खड़े होकर एक बार कहेंगे मेरे साथ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। तशरीफ रखे मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने जो मेरी बात सुनी, मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करने आज आपके पास आया। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। आप लोगों भाई यार एक मिनट रुक जाओ। आप लोगों ने मेरा जो हौसला बढ़ा दिया मेरे दोस्तों, पसीना जरूर आ रहा है लेकिन थका नहीं हूं। थकता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जिस कौम के लोग पसीना बहाते हैं, जो लोग जिस कौम के लोग पानी बहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, वो कपड़े बदलते हैं, लेकिन जिस कौम के लोग पसीना बहाते हैं वो लोग इतिहास बदलते हैं। वो लोग इतिहास बदलेंगे, हम लोग इतिहास बदलेंगे। खुशी रखिए, हम लोग इतिहास बदलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इस उत्तराखंड का इतिहास बदलना है, यहाँ आपको एहसास कराना है। अभी जिला पंचायत का चुनाव बहुत नजदीक है। जिला पंचायत के चुनाव में अगर आपने ये एहसास करा दिया, क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, फाइनल वो टीम खेलती है जो सेमीफाइनल जीतती है, वही टीम फाइनल में पहुंचती है। मेरे दोस्तों, ये सेमीफाइनल है। अगर जिला पंचायत के सेमीफाइनल में आप इस अपने भाई बेटे की बात मानकर देखना, जिसके बैनर पर बैरिस्टर साहब का फोटो होगा उसे वोट देकर देखना। क्योंकि जिला पंचायत में चुनाव चिन्ह पतंग नहीं होगा, जिला पंचायत में चुनाव चिन्ह अलग अलग होंगे, लेकिन जिसके बैनर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो होगा, जिसके बैनर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का फोटो बैरिस्टर साहब के साथ लगा होगा, उसको वोट देना। मेरी आवाज जहां तक जा रही मेरी सरदार माँ और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम। मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जाओ तारीख उठाकर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, इज्जतदार माँ और बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वोट उसको करना जिसके बैनर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो होगा। और फिर देखना इंशाअल्लाह, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां आपकी बात होगी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात होगी, आपको आगे बढ़ाने की बात होगी, इन बच्चों के लिए स्कूल की बात होगी, बाबा के लिए अस्पताल की बात होगी। मेरे दोस्तों, आज कोई MLA बन जाए हमारे में से, कोई MP बन जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आज आपका कोई काम होता है, आपको जाना पड़ता है। आज मुझे DM साहब से काम है तो मैं विधायक जी के पास जाऊंगा, विधायक जी मेरे साथ चलो, मेरा ये काम है। विधायक जी कहेंगे आज टाइम नहीं है, कल आना, कल में नहीं तो परसों आना, ये काम होगा। लेकिन जब मजलिस की क़यादत होगी, जब आपकी क़यादत होगी, जब आपकी बात होगी, जब आपकी पार्टी के नुमाइंदे होंगे, तो फिर ये नहीं होगा। बड़ा दिन वो होगा कि जब DM साहब आकर गांव-गांव बैठकर पूछेंगे इसी तरह मत पर, और आपको इकट्ठा कर कहेंगे अपना काम बताओ, अपनी परेशानी बताओ। वो बड़ा दिन होगा मेरे दोस्तों, वो दिन होगा जब आपको इस पतंग से, इस पतंग के निशान से, इस बैरिस्टर साहब की नेकियों से, इस बैरिस्टर साहब की जुस्तजू से, उस दिन आपको पता चलेगा। न घबराओ अंधेरों से, न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और चचा, सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेजेगा। ये कागज का फूल है, ये पतंग का निशान जो है, ये कागज का फूल है। जब इस फूल को आप वोट करोगे और इसका नुमाइंदा जीत कर वहां पहुंचेगा, तो आप यकीन जानिए, जब ये नुमाइंदा पतंग वाला वहां पहुंचेगा, ये पतंग आपको खुशबू का एहसास कराएगी। जब फूल बनेगा कि कप्तान साहब, SSP साहब गांव में बैठेंगे आकर और गांव की समस्या पूछेंगे, और पूछेंगे कि यहाँ का MLA दाढ़ी टोपी वाला है, यहाँ का MP दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे वाला है, चचा ने भी कुर्ता पजामा पहना है, इनके भी दाढ़ी है। ऐसा ना हो उनके MP साहब के रिश्तेदार हो, ऐसा ना हो MLA साहब के रिश्तेदार हो, और वो सदन में कोई सवाल पूछ ले और मेरी नौकरी चली जाए। मेरे दोस्तों, उस दिन वो आपके दर पर आएगा, आपके दर पर आकर आपसे सवाल करेगा कि बताओ अपनी दिक्कत। उस दिन आपको एहसास होगा अपनी ताकत का, अपनी क़यादत का, अपनी मजबूती का, कि हाँ
अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम तकदीर बदल सकते हैं, अपनी तकदीर को अपने हाथ से लिख सकते हैं। अगर इकट्ठे नहीं हुए, हमने 70 साल देख लिया। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं आपको। आपने देखा लोग आपके बीच में आएंगे, बड़े अकलमंद दानिश्वर बनेंगे और आपसे आकर एक बात कहेंगे कि अगर आपने इनको वोट दे दिया उनका फायदा हो जाएगा, अगर आपने इनको वोट दे दिया उनको नुकसान हो जाएगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपका फायदा होगा या आपका नुकसान होगा, नहीं, यूं कहेगा कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कभी उनसे सवाल करना कि जब मजलिस यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी, मजलिस यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी, तो ये बताओ मुझे कि जब मजलिस की यहाँ इलेक्शन भी नहीं आई थी, मजलिस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, तो उसके बाद यहाँ कितने एमएलए थे? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 57 एमएलए कैसे जीत गए? आप उनसे सवाल पूछना इस बात का, और उनसे पूछना कि बीजेपी के 57 एमएलए जीत गए, कांग्रेस के 12 एमएलए भागकर बीजेपी में चले गए, और उत्तराखंड नहीं, पूरा देश। आप कर्नाटका में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, बीजेपी की सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में, आपके हमारे वोट से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक टूटकर चले गए बीजेपी में और जाकर बीजेपी की सरकार बनी। मेरे दोस्तों, ये कारनामा कांग्रेस का है, लेकिन वो आपसे कहेंगे ये बात आकर कि इससे नुकसान हो जाएगा, उससे नुकसान हो जाएगा। पूछना उनसे कि अगर मजलिस तो यहाँ नहीं थी, 2017 के चुनाव में मजलिस नहीं थी, फिर उसके बाद जब बसपा को भी हम वोट दे रहे थे, सपा को भी वोट दे रहे थे, कांग्रेस को भी वोट दे रहे थे, तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। अगर हम इकट्ठे हुए, हम एक साथ आए, तो आप ये कहने लगे कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसका मकसद यह है कि कोई भी पार्टी का लीडर हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम एक साथ आए, वो नहीं चाहते हम लोग इकट्ठे हों, वरना वो तब भी कहते जब आप बसपा को वोट कर रहे थे, जब भी आपसे कहते कि इसे वोट मत करो, उसे वोट करो, लेकिन नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हाँ, जब मजलिस आएगी, नैयर काज़मी आएगा, ये टीम आएगी, डॉक्टर भगवान दास राठौर आएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, तब आपसे आकर कहेंगे कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों, नुकसान देना और फायदा पहुंचाना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। ये अल्लाह का काम है कि अब किसको फायदा पहुंचा दे और कब किसको नुकसान पहुंचा दे, ये इंसान के बस की बात नहीं है। हमारा काम जद्दोजहद करना है, हमारा काम आगे बढ़ना है, हमारा काम हक की बात करना है, हमारा काम गरीब के मजलूम के काम आना है, हमारा काम अपने मुल्क से मोहब्बत करना है, हमारा काम अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करना है, हमारा काम मजलूम के साथ खड़ा होना है, हमारा काम जालिम की मुखालफत करना है, हमारा काम, हमारे नबी ने बताई थी हमें ये बात कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो बुराई को ताकत से रोकना, अगर तुम्हारे अंदर ताकत ना हो तो बुराई को जबान से बुरा कहना, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो बुराई को दिल से बुरा समझना। आज हमारे अंदर इतनी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, इस जमहूरी मुल्क में ये माइक हाथ में लेकर इस जुबान से हम बुराई की मुखालफत कर सकते हैं और बुराई रोकने की बात कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर आप अब भी ना जागे, इसलिए आज मुल्क के हालात देखो, आज गौर फिक्र करो हम कहाँ खड़े हैं। आज मुझे आप में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आप में से कोई ये बात कह सकता है कि मैं खुश हूँ? कोई ये कह सकता है मैं अपने कारोबार से खुश हूँ? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। हर आदमी यह कहता है कि जो कुछ मेरे पास था उसे बचा लूं, उसे इकट्ठा करके रख लूं, ऐसा ना हो कल बुरा वक्त आए। और यकीन जानिए, मजलिस हक है, और जिस तरह ये रात हक है, और ये रात का अंधेरा जब तक सूरज नहीं निकलेगा, ये रात काली आसमान पे कालस नहीं छटेगी। या सूरज निकालने के लिए आपको सियासत में अपना सूरज निकालने के लिए आपको मजलिस को लाना पड़ेगा, और जब मजलिस आएगी तो इंशाअल्लाह आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सूरज निकलेगा, आपका सूरज निकलेगा, आपके हक की बात करने वाला खड़ा होगा, आपकी नुमाइंदगी करने वाला खड़ा होगा, आपकी बात करने वाला खड़ा होगा, और लोग आपसे कहेंगे
लोग आपके पास चलकर आएंगे। एक छोटी सी बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप देखो इस मुल्क का मिजाज क्या है। जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग पेड़ों को पूजते हैं, जो चांद और सूरज को पूजते हैं, जो मंदिरों में इबादत करते हैं, जो पत्थरों को पूजते हैं, जो पहाड़ों को पूजते हैं, वो इसलिए पूजते हैं कि जो बड़ा पेड़ होता है, बड़े पेड़ की पूजा करते हैं, बड़ा मंदिर पहाड़ पर होता है, बड़ी मूर्त होती है पत्थर की, उसकी इबादत होती है। चांद बड़ा है इसलिए होती है, सूरज बड़ा है इसलिए इबादत होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस सियासत की दुनिया में आप उन लोगों से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लोग अनार फल बहुत अच्छा है, अमरूद फल बहुत अच्छा है, लेकिन पेड़ छोटा है, उसकी इबादत नहीं होती। इबादत होती है पीपल की, इबादत होती है बड़ की। क्यों? बरगद की, क्योंकि वो दिखने में बड़ा है, ना फल देता ना फूल देता, फिर भी उसकी पूजा होती है। आप एक बार इकट्ठे होकर बड़े होकर दिखा दो कि सियासत की दुनिया में लोग आपके पास चलकर आएंगे और आपकी बात करेंगे, आपकी पार्टी का नाम लेकर आपके साथ खड़े होंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाहुल अजीज हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। आप लोगों ने इतनी देर मेरी बात सुनी, इतनी देर ऐसे आपने बड़े गौर के साथ, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनी। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला।